नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में। साथियों, फिर से टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आप अपने आप को चेक करिएगा कि 20 में से कितने के आपके सही आंसर होते हैं। लेकिन उसके पहले आज का मोटिवेशनल थॉट्स देख लेते हैं। साथियों, संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी एक कहानी है जो सफल होकर आपको सबको सुनानी है। साथियों, सही बात। साथियों, संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी एक कहानी है जो सफल होकर सबको सुनानी है। आप बताएंगे कितना मैं स्ट्रगल किया था और कैसे मैं सक्सेस हुआ हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का जो टॉप 20 क्वेश्चन है साथियों, वो कौन कौन सा है। ये रहा पहला क्वेश्चन साथियों, वेदों की संख्या कितनी है आपको जल्दी से बता देना है। चलिए साथियों, बताइए वेदों की संख्या कितनी है। 3 है, 2 है, 1 है या फिर 4 है, बताइए। चलिए बता दीजिए, वेदों की संख्या कितनी है आपको बताना है साथियों। चलिए जल्दी से बता दीजिए। 3, 2, 1, 4। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? इसका सही जवाब होगा डी साथियों। वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से साथियों? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कौन कौन से साथियों? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन, साकेत महाकाव्य पर मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था, बताना है आपको साथियों। साकेत मैथिली शरण गुप्त का एक महाकाव्य है साथियों, और इस पर इनको कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था, आपको जल्दी से बता देना है। चलिए बताइए साथियों। सार्क लिटरेरी अवार्ड, ज्ञानपीठ, सरस्वती या मंगला प्रसाद। जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए। वतन की मोहब्बत में हम खुद को तपाए बैठे हैं, हम मरेंगे तो वतन के लिए, ये मौत से शर्त लगाए बैठे हैं। सभी शहीदों को सत सत नमन, भारत माता के वीर जवानों को नमन। चलिए बताइए कौन सा पारितोषिक मिला था, बताना है आपको साथियों। साकेत महाकाव्य पर मैथिली शरण गुप्त को। चलिए ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, मंगला प्रसाद। मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था साथियों इनको। कभी मैथिली शरण गुप्त को उनके महाकाव्य साकेत के लिए 1936 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज द्वारा मंगला प्रसाद पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब साथियों? 1936 में। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन, प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है, आपको बता देना है। चलिए बताइए, प्रचुर का विलोम शब्द कौन है, आपको बताना है। जल्दी से बताइए। मृदुल, निम्न, अल्प या फिर ऊर्ध्व। चलिए बताइए, प्रचुर का विलोम शब्द पूछा जा रहा है आपसे, आप बताइए मृदुल, निम्न, अल्प या ऊर्ध्व। चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों। प्रचुर का विलोम पूछ रहा है। प्रचुर मतलब पर्याप्त मात्रा में, अधिक मात्रा में, और उसका विलोम क्या हो जाएगा? अल्प हो जाएगा। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। चलिए साथियों बताना है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है साथियों। चलिए निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है, आप पहचानिए। चलिए बताइए साथियों क्या होगा स्त्रीलिंग शब्द, आपको पहचाना है साथियों, पहचानना है। कसीदादार, जुर्राब, पाजामा या फिर घाघरा। चलिए बताइए साथियों क्या होगा सही जवाब साथियों। स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है, बताइए। चलिए बताइए स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है साथियों। जल्दी से बता दीजिए। कसीदादार, जुर्राब, पाजामा या फिर घाघरा। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों। जुर्राब एक स्त्रीलिंग शब्द है साथियों। जुर्राब एक स्त्रीलिंग शब्द है साथियों, ये तुर्की भाषा का शब्द है। जबकि काशीदार, पाजामा एवं घाघरा पुल्लिंग है साथियों। ये याद रखना, घाघरा भी पुल्लिंग है साथियों, पायजामा भी पुल्लिंग है, और कसीदादार ये भी पुल्लिंग है। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन रूप पहचानिए, बता देना है साथियों। बुढ़िया शब्द है, इसका बहुवचन बताना है आपको। चलिए जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। भारत की फजाओं को सदा याद रहूँगा, भारत की फजाओं को सदा याद रहूँगा, आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा। चंद्रशेखर आज़ाद, नमन नमन नमन। चलिए बताइए साथियों, बुढ़िया शब्द का बहुवचन रूप पहचानना है आपको, जल्दी से पहचानिए। चलिए साथियों पहचानिए। बुढ़िया, बुढ़ियों या बुढ़िया, ठीक है साथियों, सब एक जैसे ही हैं, या बुढ़ियाएँ, बताइए
क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए साथियों। बुढ़िया शब्द का बहुवचन पहचानना है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी, बता दीजिए साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, बुढ़िया होता है इसका बहुवचन साथियों, और जिसको ऐसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है साथियों, ऐसे, ठीक है, बुढ़िया। ये किसका है, बुढ़िया का बहुवचन शब्द है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। निम्न में से पुल्लिंग शब्द को पहचानिए। चलिए साथियों बता दीजिए पुल्लिंग शब्द कौन सा है, निम्न में से आपको बता देना है साथियों। चलिए बताइए निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है साथियों, जल्दी से बताइए। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, आपको बताना है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द क्या है, आपको बताना है। चलिए बताइए साथियों पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है साथियों। जल्दी से बता दीजिए कि पुल्लिंग शब्द क्या है साथियों, आपको बताना है, जल्दी से बताइए। चलिए भुजा, जाति, चिड़िया या फिर कपड़ा, बताइए पुल्लिंग शब्द। चलिए बताना है आपको साथियों, निम्न में से पुल्लिंग शब्द को पहचानना है, बताइए। भुजा, जाति, चिड़िया या कपड़ा। चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा साथियों, पुल्लिंग शब्द को पहचानना है, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, डी होगा कपड़ा। कपड़ा एक पुल्लिंग शब्द है साथियों, बाकी और सब क्या है साथियों, बाकी भुजा, जाति, चिड़िया सब स्त्रीलिंग है, कपड़ा लेकिन क्या है साथियों, पुल्लिंग है। इसको याद रखना साथियों, कपड़ा जो हम पहनते हैं साथियों वो पुल्लिंग शब्द है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। नीचे दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है। चलिए नीचे जो दिए गए विकल्प है साथियों, उसमें से बताना है आपको पवित्रता का विशेषण कौन सा है, ये आपको बता देना है। चलिए पवित्र, पवित्रात्मा, पवित्रतम या फिर पाक, बताइए सही जवाब क्या होगा साथियों, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, ए। पवित्रता का विशेषण क्या है साथियों, पवित्र, ठीक है। पवित्रतम, पवित्रता क्या है साथियों, ये भाववाचक संज्ञा है जिसका विशेषण क्या है, पवित्र है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, आपको बताना है साथियों। चलिए राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, ये आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए साथियों। चलिए शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, सभी शहीदों को मेरा सत सत नमन। चलिए बताइए साथियों, राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, ये आपको बताना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल या सुप्रीम कोर्ट। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर सी होगा साथियों, राज्यपाल करते हैं, ठीक है साथियों। जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है साथियों, राज्यपाल करते हैं। अनुच्छेद 233 के अनुसार, अनुच्छेद 233 के अनुसार साथियों जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। लोकसभा की बैठक में प्रश्नकाल की अवधि क्या है, बता देना है साथियों। लोकसभा की बैठक में प्रश्नकाल की अवधि क्या है, ये आपको बता देना है साथियों। चलिए जल्दी से बताइए, दूसरे घंटे, भोजन अवकाश से पहले 1 घंटे, पहले घंटे या अंतिम घंटे। चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा। चलिए जितने भी भाई बहन लाइव हैं सबका तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, वंदन। क्या होगा सही जवाब, आप जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा ए, सी साथियों, पहले घंटे, ठीक है साथियों। पहले घंटे, प्रत्येक सदन, लोकसभा या राज्यसभा की पहली बैठक का पहला घंटा साथियों ये क्या होता है, प्रश्नकाल होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। एक स्थानांतरण खेती बेवर किस भारतीय राज्य में प्रचलित है, आपको बता देना साथियों। एक स्थानांतरण खेती बेवर है, ये भारत के किस राज्य में प्रचलित है, आपको बताना है। केरल, आंध्र प्रदेश, असम या फिर मध्य प्रदेश, बता दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। बेवर नाम है खेती का, कौन से स्टेट में फेमस है ये आपको बताना है। चलिए केरल, आंध्र प्रदेश, असम या मध्य प्रदेश, बताइए क्या होगा सही जवाब। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, मध्य प्रदेश में ये फेमस है, ठीक है। स्थानांतरण खेती को मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया तथा आंध्र प्रदेश में पोड्डू अथवा पेंडा कहा जाता है, ठीक है साथियों। मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है, बेवर साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। किस वर्ष
उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी, बता देना है साथियों। किस वर्ष उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी आपको बताना है। 1950, 1949, 1952 या फिर 1947, बता दीजिए साथियों। मरने का हमें कोई गम नहीं, लेकिन ऐ खुदा जिस मिट्टी में मिलूं वो मिट्टी मेरे हिंदुस्तान की होनी चाहिए। भारत माता के वीर जवानों को नमन। चलिए बताइए किस वर्ष उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी आपको बता देना है। चलिए बताइए 1950, 1952, 1949 या फिर 1947, बता दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों 1950। 1950 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी साथियों, 28 फरवरी 1950। कब हुआ था साथियों? 28 फरवरी 1950 को। 28 फरवरी 1950 को साथियों क्या हुआ था? उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदली के आधार पर पात्रता रद्द कराने का प्रावधान है? बताना है साथियों। चलिए बताइए साथियों कौन सी अनुसूची में दल बदली के आधार पर पात्रता रद्द कराने का प्रावधान है आपको बता देना है साथियों। चलिए बताइए साथियों 12वीं, 9वीं, 10वीं या फिर 7वीं। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर सी होगा साथियों। 10वीं जो अनुसूची है साथियों, संविधान के 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित हुआ था साथियों 1985 में साथियों। और उसमें क्या हुआ था साथियों? सांसदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के बारे में प्रावधान किया गया है साथियों। ठीक है, इसे संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। इस कानून को सामान्यतः दल बदल कानून कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था आपको बता देना है साथियों। चलिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था आपको बताना है साथियों। लॉर्ड इरविन आर्थर वेलेंसले, लॉर्ड रीडिंग या फिर लॉर्ड लिथगो। चलिए बताइए ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए साथियों। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब डी होगा साथियों, लॉर्ड लिथगो। ठीक है, ये भारत के वायसराय थे जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, जबाने भर मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों से भी लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई। नोटों से भी लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। सभी शहीदों को सत सत नमन, और सचमुच साथियों तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं हो सकता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। गैस्ट्रोक्नीमियस मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? वाह क्या नाम है साथियों। गैस्ट्रोक्नीमियस मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में है आपको बता देना है साथियों। अंगुलियां, गर्दन, निचली टांग या फिर कुहनी। चलिए बताइए गैस्ट्रोक्नीमियस मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में है आपको बता देना है साथियों। चलिए ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, निचली टांग। ठीक है साथियों, निचली टांग में ये गैस्ट्रोक्नीमियस मांसपेशी है साथियों। ठीक है, कहाँ पे साथियों? लोअर लेग जो है साथियों वहां पे ये पाई जाती है। ठीक है साथियों, गैस्ट्रोक्नीमियस मांसपेशी शरीर में निचली टांग में पिछली तरफ पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। एक अखिल इस्लामिक आंदोलन तहरीक ए रेशमी रुमाल किस आंदोलन से शुरू हुआ था आपको बता देना है साथियों। एक अखिल इस्लामिक आंदोलन तहरीक ए रेशमी रुमाल किस आंदोलन से शुरू हुआ था साथियों, ये आपको बता देना है साथियों। जल्दी से बताइए साथियों। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, आपको बता देना है। चलिए देवबंद आंदोलन, बरेली आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या वहाबी आंदोलन, बता देना है साथियों। ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों क्या? देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन से शुरू हुआ था साथियों। तहरीक ए रेशमी रुमाल एक अखिल इस्लामिक आंदोलन वर्ष 1913 से 1920 साथियों। 1913 से 1920 के बीच में साथियों ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और देवबंदी नेताओं के द्वारा ये आंदोलन आयोजित था साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किस राजनेता ने भूदान आंदोलन में साथियों यहाँ टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, भूदान आंदोलन, ठीक है साथियों, भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई? चलिए बताना है साथियों। बीजू पटनायक, जयप्रकाश नारायण, एमजी रामचंद्रन या देवीलाल? बता दीजिए साथियों, चलिए बताइए, ए बी सी या फिर डी। भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी, किसने निभाया था साथियों? चलिए बता दीजिए, विनोबा भावे वाला भूदान आंदोलन। चलिए बताइए, ए बी सी या फिर डी? चलिए बताइए साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, जयप्रकाश नारायण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी साथियों। भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा 1991 में आरंभ किया था, 91 नहीं साथियों, 1951 में आरंभ किया था, 1951 में आरंभ किया था, ठीक है। और स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। जयप्रकाश नारायण ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। मरने का हमें कोई गम नहीं ऐ खुदा, लेकिन जिस मिट्टी में मिलूं वो मिट्टी हिंदुस्तान की होनी चाहिए। चलिए, भारतीय अपराध जांच विभाग सीआईडी का जनक किसे माना जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, चलिए बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। जितने भी भाई बहन लाइव हैं सही जवाब बता दीजिए। चलिए, किसी के गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ऐ भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ, शहीदों को सत सत नमन। बता दीजिए साथियों, सीआईडी का जनक किसे माना जाता है? आपको बताना है साथियों। चलिए, सीआईडी का जनक, चलिए, डीपी कोहली, राय बहादुर पंडित, शंभुनाथ, करमचंद, जैन खान बहादुर, कुर्बान अली खान? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, राय बहादुर पंडित शंभुनाथ साथियों सीआईडी के जनक हैं। इनका नाम याद रखना साथियों, नाम काफी बड़ा है, राय बहादुर पंडित शंभुनाथ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति कितने साल में वित्त आयोग का गठन करता है? चलिए बताइए, राष्ट्रपति कितने साल के लिए वित्त आयोग का गठन करता है, ये आपको बता देना साथियों। चलिए, 6 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। राष्ट्रपति कितने साल में वित्त आयोग का गठन करता है? चलिए बताइए, 6 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल? तो इसका राइट आंसर डी होगा साथियों, 5 साल के लिए राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। आर्टिकल 280, ठीक है साथियों, अनुच्छेद 280 के अनुसार में बताया गया है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। चलिए बताइए साथियों, ये रहा अगला क्वेश्चन, और इसमें पूछा है, क्या पूछा है साथियों, आपको बताना है। इसमें पूछा है साथियों, निम्नलिखित में कौन सा असंगत है, ये आपको बता देना साथियों। चलिए बताना है साथियों, 48, 192, 96 या फिर 38? बताइए साथियों, कौन सा असंगत है, बता दीजिए, आपको बताना है साथियों। चलिए जल्दी से बताइए इसमें कौन सा असंगत है साथियों। चलिए बताना है साथियों, 48, 192, 96 या फिर 38? बताइए, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा राइट आंसर, आप बताइए साथियों। रीजनिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर डी होगा साथियों। ये असंगत लग रहा है साथियों, बाकी सारे 48 का 96 साथियों दुगना 96 कर दिया है, और 196 का दुगना साथियों कितना किया है, 96 का दुगना क्या कर दिया साथियों, 192। ठीक है, तो असंगत कौन सा लग रहा है साथियों, 38 असंगत लग रहा है, और राइट आंसर 38 होगा। चलिए, ये रहा अंतिम क्वेश्चन साथियों, और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। दिए गए विकल्पों में से संख्याओं का विषम जोड़ी ज्ञात करिए। चलिए साथियों, बता देना है, संख्याओं का विषम जोड़ी ज्ञात करना है आपको। चलिए बताइए, 1 से 8, 3 से 22, 7 से 50 या 9 से 65? कौन है विषम साथियों, आपको बताना है। और झुककर करे उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, खुशनसीब है वो खून जो देश के काम आता है। सचमुच साथियों, खुशनसीब है वो खून जो देश के काम आता है। बता दीजिए साथियों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संख्याओं का विषम जोड़ी ज्ञात करना है। चलिए साथियों बताइए, चलिए आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बता देना है साथियों, जल्दी से बताइए साथियों। चलिए साथियों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, आपको बताना है। चलिए, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब, बताइए। तो इसका राइट आंसर डी होगा साथियों। ये जोड़ा असंगत लग रहा है, विषम लग रहा है साथियों, बाकी ये तीनों सेम लग रहे हैं। 1 7 जा 7 और 1 8
8 हो गया है साथियों, 1 का 7 गुना और फिर 1 जोड़ दिया है, 3 का 7 गुना 21 साथियों और 1 जोड़ दिया है 22 हो गया है, और 7 का 7 गुना 7 सत्ते 49 और 1 जोड़ दिया है 50 साथियों। ठीक है, असंगत कौन है साथियों? ये। ठीक है, ये आज का टॉप 20 क्वेश्चन था साथियों। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा साथियों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा साथियों, आपके एक लाइक से बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है साथियों। अपने बड़ों का, माता पिता का और गरीबों का सम्मान जरूर करिएगा साथियों, और खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।